हेलो बच्चों, एक नई पहल चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं गणित का जादू कक्षा 5 पाठ 3 कितने वर्ग। इसमें आज हम पढ़ेंगे डाक टिकट मापो। आओ शुरू करते हैं। डाक टिकट मापो। तो यहाँ पे दिया गया है डाक टिकट मापो। यहाँ पे बहुत सारी डाक टिकटें दे रखी है, मतलब 1 2 3 4 5 6 कितनी डाक टिकटें दे रखी हैं? 6 डाक टिकटें दे रखी हैं। फिर कह रहे हैं इन मजेदार डाक टिकटों को देखो। जो डाक टिकटें दे रखी हैं इनको देखना है, कितनी सुंदर सुंदर क्या है डाक टिकटें इन्होंने दे रखी हैं। फिर आगे ये पूछते हैं क में कि डाक टिकट ए 1 सेमी भुजा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। जो डाक टिकट ए है वो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो ये कितने इसमें जो वर्ग बने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने वर्ग बने हैं? 18 वर्ग बने हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि कितने वर्गों को ढकता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितने वर्गों को ढकता है। 18 वर्गों को ढकता है, ठीक है। फिर कह रहा और डाक टिकट भी, फिर पूछा उन्होंने कि डाक टिकट भी कितने वर्गों को ढकता है। तो डाक टिकट भी को देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने वर्गों को ढक रहे हैं? 8 वर्गों को, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे 8 वर्गों को, ठीक है, को ढकता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो एक चिड़िया बनी है और ये कुछ कह रही है। देखो ये क्या कह रही है, देखो डाक टिकट डी, जो डाक टिकट डी है, डाक टिकट डी 12 वर्गों को ढक रहा है। कितने वर्गों को ढक रहा है? 12 वर्गों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने डाक टिकटों को ढक रहा है? 12 डाक टिकटों को ढक रहा है। हर वर्ग का किनारा 1 सेमी है। जो हर वर्ग है, जो वर्ग है देखो इसका किनारा देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 1 सेमी है। तो इसका जो किनारे हैं कितने हैं? 1 सेमी के किनारे हैं इसके, है ना, ठीक है। इसलिए डाक टिकट डी का क्षेत्रफल, क्या कहा? क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। तो अगर क्या करा कि जो ये डाक टिकट डी है इसने 12 वर्गों को ढका, तो इसलिए जो डाक टिकट डी है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 12 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी वस्तु को अगर रखते हैं, तो माना जैसे हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास एक इरेजर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से रखता हूँ तो जितनी इसने जगह ली है, इसने जितनी जगह ली है उतना इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। कोई वस्तु या आकृति, जैसे मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लेता हूँ ड्रॉ, यहाँ पे मैंने इसकी आकृति इस तरीके से कर दी है। अब इस जो इरेजर है जो हमारा, उसने कितनी जगह ली है? इतनी जो जगह ली है ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ऐसे ही हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास जैसे ये देखो, ये मेरे पास एक कार्ड है, अगर इस कार्ड को मैं इस तरीके से रखता हूँ यहाँ पे, तो इसका जो ये जितनी जगह ये घेर रहा है, जितनी जगह ये क्या कर रहा है, घेर रहा है, इतना इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। देखो ये इसका क्षेत्रफल है इस कार्ड का, ये इसने इस कार्ड ने इतनी जगह घेरी है। तो हम कह सकते हैं जितना तल उतना क्षेत्रफल। जितना तल, तल का मतलब होता है जो हिस्सा जिसको हम जमीन में ऐसे रखते हैं वह उसका क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। जितना तल उतना क्षेत्रफल, उतना क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल को निकालने का एक दूसरा तरीका है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सूत्र लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या दे रखी है, आयतें दे रखी हैं। देखो 1 आयतें, 2 3 4 और 5 आयतें हैं और 1 वर्ग दिया गया है। अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकालें तो हम यहाँ पे लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या? लंबाई गुणा गया चौड़ाई, ठीक है। आयत का जो क्षेत्रफल है उसको हम क्या लेंगे? लंबाई गुणा गया चौड़ाई। जैसे यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, हम डी को देख लेते हैं। डी में क्या दिया हुआ है? डी में देखो इसकी लंबाई कितनी, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितनी सेमी हो गई? 4, 1 2 3, और ये इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जैसे हमारे पास क्या था, लंबाई थी 4 गुणा गया 3 बराबर कितना आ गया? 12, और क्या है बनेंगे? 12 बनेंगे, क्या 12 बनेंगे इसमें वर्ग, क्या बनेंगे? 12 वर्ग बनेंगे। तो 12 वर्ग, और प्रश्न हमारा सेंटीमीटर में था,
ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर, तो इसका यह क्षेत्रफल कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो दूसरा दिया गया है, ई को देख लेते हैं। तो ये क्या है, एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा गया भुजा। ठीक है, हम भुजा को भुजा से गुणा कर लेंगे, क्योंकि क्या है, इसकी जो ये भुजा है ये दो सेमी है, और जो ये भुजा है ये भी दो सेमी है। इस तरीके से तो हम निकाल लेंगे, एक ग्रिड बना के इस तरीके से हम वर्ग का एक ऐसी इस प्रकार ग्रिड बनाएंगे, उसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम क्या होता है कि अगर हमें शॉर्टकट में या जल्दी तरीके से निकालना है किसी का क्षेत्रफल, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। तो देखो पहली भुजा कितनी है उसकी, तो पहली भुजा है उसकी है 2, और फिर दूसरी भुजा कितनी है 2, तो 2 को 2 से क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, ये आ गया 4। लेकिन 4 क्या बनेंगे यहाँ पे, वर्ग बनेंगे, और वो आएगा सेंटीमीटर में, अगर हमारा प्रश्न सेंटीमीटर में है। माना अगर हमारे पास कोई एक आयताकार खेत है, अब यहीं पे देख लेते हैं हम। अब ये तो छोटी बात थी, अगर हम बड़ा कर लेते हैं, आयताकार हमारा एक खेत है, इसकी लंबाई है 30 मीटर, ठीक है, और इसकी चौड़ाई है 20 मीटर। तो इसकी चौड़ाई जब 20 मीटर है तो यहाँ भी क्या होगा 20 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये 30 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके क्षेत्रफल के लिए हम क्या नहीं कर सकते, इस तरीके से वर्गाकार खाने नहीं बना सकते। इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, हमने क्या लगाया था सूत्र था हमारा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा गया चौड़ाई। तो हम लंबाई कितनी है 30 गुणा गया क्या कर देंगे 20, कर दो गुणा, कितना होगा देखो 0, 2 0 पहले लगा दो, और 3 दूनी 6। अब 600 क्या बनेंगे यहाँ पे, 600 यहाँ पे बनेंगे वर्ग। अब वर्ग देखो, अब प्रश्न काय में पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है मीटर में, तो जब प्रश्न मीटर में पूछा गया है तो हम यहाँ वर्ग मीटर लिखेंगे। अब पहले जब देखो हमारा यहाँ पे प्रश्न काय में पूछे गए थे, यहाँ पे सेंटीमीटर में प्रश्न पूछे गए थे, तो हमने लिखा वर्ग सेंटीमीटर। जैसे इसका था डी का जो क्षेत्रफल था वो 12 वर्ग सेंटीमीटर था। इसी प्रकार अगर हम किसका निकाल लेते हैं, ये हमारे पास एक वर्ग बना हुआ है, इसका अगर हम मान लेते हैं, जैसे बड़े लेवल पे अगर हम इसको मान लेते हैं, तो ये माना हमने 50, और ये वर्ग है, इसको भी हम 50, इसको भी हम मीटर में लिख लेते हैं, ये क्या है मीटर। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, भुजा गुणा गया भुजा, वही तो 50 गुणा गया 50, तो क्या हो जाएगा देखो 2 शून्य पहले लगा दो आप, ठीक है, और उसके बाद 5 पंजे 25। अब 25 क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम वर्ग, या बनेंगे 2500, तो यहाँ पे बन जाएंगे वर्ग, ठीक है। लेकिन प्रश्न है मीटर में, प्रश्न काय में पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है मीटर में, हमने प्रश्न पूछा था मीटर में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मीटर, वर्ग मीटर। इसी प्रकार अगर प्रश्न किसी किलोमीटर में भी पूछे जाते हैं तो हम उनका इस तरीके से बड़े उसमें निकाल सकते हैं और जल्दी निकाल सकते हैं। आओ आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं ख में कहा किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा डाक टिकट का पहले क्षेत्रफल निकालना है, पहले सबका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो सबका क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जो इसकी लंबाई कितनी है 1 2 3 4 5 6 सेमी, चौड़ाई 1 2 3 3 सेमी। अब इन दोनों को गुणा करो, 3 6 कितना हो गया 18 वर्ग, और आगे हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना है देखो 2 सेमी, ये कितना है 2 सेमी, और ये कितना है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सेमी लिख दो। अब 2 गुणा गया 4, 2 गुणा गया 4 कितना हो गया बराबर 8 वर्ग, यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर। उसी प्रकार अगर हम इसको देख लेते हैं सी को, तो कितना है 1 2 3, तो ये 3 सेमी है इसकी लंबाई, और चौड़ाई कितनी है 2 सेमी, तो 3 गुणा गया 2 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार डी का तो हमने निकाला था, यहाँ पे कितना आया था 12, ये 4 है ये 3, तो कर दिया 4 गुणा गया 3 बराबर कितना हुआ 12, 12 क्या बने वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार क्या है ई का हमने किया 2 दूनी 4, तो 2 दूनी यहाँ पे आ जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। और इसको देख लेते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये कितना है 1 2 3 4, ये है 4, तो 3 गुणा गया 4, 3 गुणा गया 4 बराबर कितना हो गया 12 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे सबके क्या निकल गए क्षेत्रफल निकल गए। अब सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल किसका है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है ए का,
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे इन्होंने जो हमसे प्रश्न पूछा है इसमें हम लिख लेंगे किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो ए, यहाँ पे लिखेंगे हम ए। इसकी बात करें, यह डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है, तो कितने वर्ग ढके थे, यहाँ पे लिखेंगे हम 18 वर्गों को ढकता है, ठीक है। इसी प्रकार सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, तो हम लिख देंगे 18 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो गांव में क्या कह रहे हैं, ये कौन से दो डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है, तो एक जैसा किन दो डाक टिकटों का क्षेत्रफल है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे देखते हैं, देखो डी का क्षेत्रफल है 12 वर्ग सेंटीमीटर और एफ का जो क्षेत्रफल है वो 12 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना, डी व एफ का क्षेत्रफल एक जैसा है। हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, आप पूछ रहे हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना, तो हर एक का निकालना है। तो हमने क्या कर रखा है, सबका ऊपर निकाल दिया है, आप इनमें सबको यहाँ पे एक एक करके लिख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे छोटी डाक टिकट और उससे पहले है सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे छोटा जो डाक टिकट था हमारा वो कौन सा था, वह डाक टिकट था हमारा ई, है ना। उसका जो क्षेत्रफल कितना आया था, 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। फिर कह रहे हैं आगे देखो, सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट का क्षेत्रफल का अंतर वर्ग सेंटीमीटर में लिखना है हमने, तो अंतर लिखना है। तो दोनों में अंतर कितना है, तो देखो सबसे बड़ा कितना था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे बड़ी जो डाक टिकट थी वो 18 वर्ग सेंटीमीटर थी, ठीक है। अब सबसे छोटी कितनी थी, 4 वर्ग सेंटीमीटर है। हम घटा देते हैं, 8 में से 4 गया 4, 1 कितना बचा, 14 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास आया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 14 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अभी कह रहे हैं कुछ पुराने डाक टिकट इकट्ठा करो, उन्हें वर्ग वाली ग्रिड पर रखकर उनका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करो। जिस प्रकार देखो यहाँ पे हमने वर्ग वाली ग्रिड पे हमने क्या रखी, डाक टिकटें रखी हैं, इसी प्रकार हमने और डाक टिकटों को भी इकट्ठा करना है, इसी प्रकार उनका क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना, तो हमने पिछली वाली वीडियो में सीख लिया है। आगे है अंदाजा लगाओ, कह रहे हैं अंदाजा लगाओ किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तुम्हारे पैरों की छाप का या इस किताब के पन्ने का। तो यहाँ पे देखो दे रखा है, यहाँ पे देखो पैरों की छाप दिए गए हैं और एक किताब का पन्ना दिया गया है। तो किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा बताओ, किसका होगा, हाँ जिसका क्या होगा, जिसका है अंदाजा लगाओ। कौ में कह रहे हैं किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तुम्हारे पैरों की छाप का या इस किताब के पन्ने का। तो यहाँ पे देखो पैरों की छाप दिए गए हैं और एक किताब का पन्ना दिया गया है। तो किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जिसका उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा जो क्या करेगा, ज्यादा जगह घेरेगा। तो ज्यादा जगह कौन घेर रहा है या बड़ा कौन है, दोनों में से बड़े कौन दिख रहे हैं हमको, पैर दिख रहे हैं या पन्ना दिख रहा है। तो हमें कौन दिख रहा है, पन्ना दिख रहा है। किताब के पन्ने का क्या होगा, क्या होगा, किताब के पन्ने का, इसको हटा देंगे, का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, ठीक है। क्षेत्रफल ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वह बड़ा है पाँव से। आगे कह रहे हैं ख में किसका क्षेत्रफल कम होगा। अभी तक पूछ रहे थे ज्यादा, अब पूछ रहे कम। 2 5 रुपए के नोट का या एक साथ 100 रुपए के नोट का। तो 2 या 5 रुपए के नोट का होगा या 100 रुपए के नोट का होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखो हम क्या करेंगे, अगर 2 रुपए और 5 रुपए का नोट को हम एक साथ रखेंगे, 2 रुपए और 5 रुपए के नोट को हम क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे रख दिया 2 रुपए का नोट, ठीक है, और यहाँ पे हमने रख दिया 5 रुपए का नोट, ठीक है, और यहाँ पे हमने रख दिया 100 रुपए का नोट। तो ज्यादा जगह कौन लेगा बताओ, ज्यादा जगह कौन वो कर रहा है, 2 और 5 रुपए के नोट ज्यादा जगह लेंगे बजाय 100 रुपए के नोट से। तो कम किसका होगा, कहा किसका क्षेत्रफल कम है, तो हम लिखेंगे 100 रुपए के नोट का क्षेत्रफल क्या है, कम है, कम है, ठीक है। कह रहे हैं गांव में 10 रुपए के नोट को ध्यान से देखो, क्या इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी से ज्यादा है। जो 10 रुपए का नोट है, तो यहाँ पे मेरे पास एक 10 रुपए का नोट है, देखो क्या इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। तो यहाँ पे एक वर्ग की ग्रिड दे रखी है, हम इसमें इसको लगा के देखते हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से, तो
हम अगर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं, देखो, ठीक है, तो यह है इसका क्या है, ये हमने किसका नोट रखा, तो यहाँ से और कहाँ तक आ रहा है, ये इतना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, कितना है 6, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11, और 11 छके कितना होगा, 11 छके कितना होता है 66, तो 66 वर्ग सेंटीमीटर इसका कितना निकला, 66 वर्ग सेंटीमीटर। अगर हम इसको ऐसे इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से हम इसका एक वर्ग बना देंगे, जिस प्रकार इसका हमने इसको अभी तक हमने डाक टिकटों का निकाला था ना, इस प्रकार ये कितने वर्गों को ढक रहा है ये वाला नोट, ये नोट ढक रहा है 66, ठीक है। इसकी लंबाई थी 11 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, तो ये कुल कितना है 11 छके 66 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसमें इन्होंने हमसे जो सवाल पूछा था, यहाँ पे जो हमसे सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है इसमें पूछा उन्होंने कि 100 रुपये का जो नोट है, क्या इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी से ज़्यादा है, तो हम लिख देंगे नहीं है, 100 वर्ग सेमी से ज़्यादा, ठीक है, इसको हटा देते, नहीं है ना, नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं हम नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो घ में क्या कह रहे हैं, घ में का क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज़्यादा है और क्यों। जो नीली आकृति है देखो ये वाली, इसका क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो क्यों है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो हमने इससे पहले देखो हमने किस में पढ़ा था, जो हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था, थोड़ा उस पर फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखो जब हमने कितने वर्ग में पढ़ा था, तो हमने क्या बनाई थी, देखो 1 2 3 4 12 वर्गों से हमने एक आयत बनाई थी यहाँ पे, और इसकी लंबाई थी 12 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई थी 1 सेमी, तो ये भी 12 था, ये भी 1 था, टोटल जो इसका परिमाप हुआ यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो ये कितना हुआ था 26 सेमी, ठीक है। और उस पर उसी 12 वर्गों से हमने अलग अलग प्रकार के और क्या बनाए थे, आयतें बनाई थी, तो इनका परिमाप अलग अलग निकला था। देखो इसमें इसका परिमाप अलग निकला था, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया था 6 और ये हो गया था 2, तो 6 2 8 8 दुनिया पे आ गया था 16, ठीक है सेंटीमीटर, और इन दोनों का तो बराबर आया था क्योंकि ये दोनों एक जैसी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि देखो क्षेत्रफल बराबर होने के बावजूद भी क्या होता है, परिमाप में अंतर आ जाता है। जरूरी नहीं है कि क्या है कि हमारा जो आकृति है वो दिखने में बड़ी होगी, लेकिन हो सकता है कि वो दोनों सेम हो। तो यहाँ पे जो आकृति ये है और दूसरी आकृति ये है, तो इसका जो क्षेत्रफल दिखने में बड़ी है लेकिन ये बड़ी नहीं है। अगर हम इसको इस तरीके से देखो, अगर हमने यहाँ पे एक आकृति बनाई, देखो इस तरीके से हम अगर यहाँ पे बनाते हैं तो ये एक वर्ग है, इस तरीके से वर्ग बना हुआ है, और हमने क्या किया है कि ये वाला हिस्सा हटा के, ठीक है, ये वाला हिस्सा हटा के हमने इस तरीके से रख दिया। जब हमने ये वाला हिस्सा हटा के इस तरीके से रखा तो इसमें क्या हुआ, देखो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, अब देखते हैं क्या अंतर आता है। देखो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो ये वाली जो आकृति है आपको दिख रही होगी, तो ये जो आकृति है वो ऐसी दिख रही है, जबकि देखो जब हमने वर्ग बनाया था तो इतना बना था, लेकिन बनने में ज़्यादा बड़ी हो गई। तो क्षेत्रफल दोनों का क्या है, बराबर है। हम क्या कह सकते हैं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो यहाँ पे क्या कहा उन्होंने, क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे नहीं, दोनों का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख देंगे उत्तर में नहीं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है, ये उत्तर में आप लिखेंगे। फिर आगे देखो क्या करें, गांव में कहा उन्होंने क्या पीली आकृति का परिमाप। अब देखो परिमाप, जो ये पीली आकृति है का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से ज्यादा है, क्या इसका परिमाप इससे ज्यादा है, तो नहीं है, इसका परिमाप ज्यादा है। देखो अगर हम यहाँ से यहाँ की दूरी नापेंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी नापेंगे और हम इसकी दूरी नापेंगे, तो ये आकृति में छोटा, क्योंकि अभी इस पे हमने चर्चा की थी। देखो यहाँ पे क्योंकि एक जैसे होने पर भी देखो बराबर क्षेत्रफल बराबर होने पर भी क्या होता है, परिमाप में अंतर आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि क्या पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से ज्यादा है, तो हम लिखेंगे नहीं है। नीली आकृति का परिमाप से ज्यादा है तो हम लिखेंगे पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से, इसको काट देते हैं, कम है लिख देते हैं, यहाँ पे कम है, ठीक है, कम है ना पीली आकृति का परिमाप। अब आगे देखो आगे क्या कह रहे हैं, मेरा हाथ कितना बड़ा। फिर कह रहे हैं अपनी हथेली को अगले पृष्ठ पर चौकोर खानों पर दिखाओ। तो हमने यहाँ पे कुछ हथेली बना रखी है,
इस प्रकार से देखो दिखाई दे रही होंगी आपको। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखी, 2 हथेलियाँ बना रखी हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, अपना हाथ रखना है और अपने हाथ में क्या करना है, इस तरीके से हमने अपने हाथ की वो बनानी है, आकृति बनानी है और फिर देखना है। ये मैंने बना रखी है। मेरी ड्राइंग ज़रा अच्छी नहीं है तो इसलिए आप बड़ा अच्छे से बनाना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रही है। आगे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम यह कैसे मालूम करोगे कि किसकी हथेली बड़ी है। तुम यह कैसे मालूम करोगे कि किसकी हथेली बड़ी है, तुम्हारे या तुम्हारे दोस्त की। तो किसकी हथेली बड़ी है तो हम कैसे मालूम करेंगे, हम ये देखेंगे कि जिसका हाथ के छाप जैसे हमने रखे और दोस्त के हाथ की छाप रखेंगे, जिसके छाप बड़े होंगे उसकी हथेली बड़ी होगी, या जिसकी हथेली ज्यादा वर्गों को ढक रही होगी वह क्या कर रही होगी, वह हथेली बड़ी होगी। अब कह रहे हैं तुम्हारी हथेली का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेमी है, या तुम्हारे दोस्त की हथेली का क्षेत्रफल, आगे देखो इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे दोस्त की हथेली का क्षेत्रफल कितना डॉट 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 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे जो मैंने 2 हथेलियां बना रखी इन्हीं को देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इस तरीके से हम इनको देख लेते हैं। तो इसको हम अपनी हथेली मान के चलते हैं और ये दोस्त की हथेली मान के चलते हैं। तो हमने पहले ये देखना है कि पूरा पूरा वर्ग देखो कितने, एक वर्ग तो यहाँ पे है 1, ठीक है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, ठीक है, ये भी आधा है, ये भी आधे हैं, आधे से थोड़ा ज्यादा है, और ये भी आधा है। तो इसको 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 मिला के हम 2, इसको 3 मान लेते हैं, मतलब 2 मान लेते हैं इसको। और इस वाले को अगर हम इस वाले हिस्से को हम क्या ले जाते हैं, यहाँ ले जाते हैं, और थोड़ा जो भार है यहाँ लगाएंगे। 1, 2 और 3, यहाँ पे हम लिख देंगे 3 वर्ग, ठीक है। यहाँ पे हम 3 वर्ग लिख देंगे कि मेरी हथेली में 3 वर्ग वो कर रही है। जब हम एक्चुअल में करेंगे तो ज़्यादा आएगा, ये उदाहरण के लिए, ठीक है। अब दोस्त का है जैसे, तो दोस्त का हमने देखा 1 वर्ग ये है और दूसरा वर्ग आधे से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको लगा के हम इसको पूरा कर लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, और 1 और 2, अरे इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 2 और 2 4, तो इसके आ जाएंगे 4 वर्ग सेमी। तो हमारा कितना आया 2 और दोस्त का कितना आया 4, हमारा आया 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि तुम्हारी हथेली का क्षेत्रफल कितना है, तो 3 वर्ग सेमी आ जाएगा और दोस्त क्या आ जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे दिया गया है, लड़की कह रही है कि मेरे पैर का निशान लंबा है, कि मेरा पैर जो है वो लंबा है। दूसरी लड़की कह रही है लेकिन मेरे पैर का निशान चौड़ा है, तो किसका पैर बड़ा होगा। तो देखो एक का पैर लंबा है, एक का पैर चौड़ा है, तो अगर हम इसको वर्ग की ग्रिड में रख के देखेंगे तो क्या होगा, दोनों के पैर क्या आएंगे, बराबर आएंगे, जैसे हमने पहले वाले उसमें किया था। तो अगर हम जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर एक का पैर इस तरीके से लंबा है, ठीक है, और दूसरे का पैर क्या है, इस तरीके से चौड़ा है, इस तरीके से दूसरे का पैर चौड़ा है, तो जो ये वाला हिस्सा है वो इस हिस्से को कवर कर लेगा, जो ये वाला हिस्सा इसका लंबे पैर लंबे होने के हिसाब से वो इस हिस्से को कवर कर लेगा। तो क्या हो गया, दोनों बराबर होंगे। तो कह रहे हैं मेरे पैर का निशान, कहा कि किसके पैर का निशान बड़ा है, तुम्हारा है तुम्हारे दोस्त का, तो दोनों के पैर क्या है, बराबर हैं। फिर कह रहे हैं तुम यह कैसे पता लगाओगे, चर्चा करो। हमने कैसे पता लगाया, हमने वर्ग की ग्रिड में इस प्रकार से रखेंगे और हम उसको देखेंगे कि दोनों बराबर वर्गों को ढक रहे हैं कि नहीं ढक रहे हैं। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। क्या तुम्हारे दोनों क्या कह रहे हैं, क्या तुम्हारे दोनों पैरों के निशान का क्षेत्रफल बराबर है। तो बिल्कुल हाँ बराबर है ना, हाँ हम यहाँ पे लिख देंगे, हाँ हम दोनों के पैरों का निशान क्या है, बराबर है। यहाँ पे देखो कि एक गैंडे का बच्चा है, ये क्या कह रहा है कि मेरी त्वचा में बहुत सी तह हैं। तह माने देखो इस तरीके से ऐसा लग रहा ना कि खाल के ऊपर खाल चढ़ी हुई है, इसलिए मेरा क्षेत्रफल ज्यादा है। मेरे पूरे शरीर पर हवा मुझे ठंडा रखती है। ये कह रहा है कि जब हवा चलती है तो वो मेरे शरीर को क्या करके रखती है, ठंडा करके रखती है। और मेरे शरीर में बहुत सारे तह हैं। तो तह का मतलब है कि खाल के ऊपर खाल देखो इस तरीके से चढ़ी हुई है, कि जैसे बहुत सारी खालें के ऊपर खालें चढ़ी होंगी, आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर यहाँ पे देखो हाथी का बच्चा है, ये कह रहा है कि मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है, कि मेरे पैर का जो निशान है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो ये इसका पैर का निशान है। फिर आगे कह रहे देखो मेरे पैर का निशान का क्षेत्रफल कितना है। ये कौन कह रहा है, ये चींटी कह रही है कि मेरे पैर के जो निशान है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आगे कह रहे हैं देखो, ये कह रहे हैं अंदाजा लगाओ। फिर हमने अंदाजा लगाना है कि किस जानवर के पैर के निशान का क्षेत्रफल तुम्हारे पैर के निशान के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और चर्चा करो। तो हमारा जो पैर है उसके बराबर किस जानवर के पैर होंगे। तो जो जितने तुम्हारे पैर होंगे, मेरे पैर तो बड़े हैं, आपके पैर के बराबर किसके होंगे, तो तुम्हारे पैर के बराबर होंगे लंगूर के।
लंगूर व बंदर के, जो बंदर बड़े बंदर होंगे ना, उनके पैरों के निशान क्या होंगे, तुम्हारे बराबर होंगे। आगे हम देख लेते हैं कि कह रहे हैं कुछ जानवरों के पैरों के निशान असली नाप में नीचे दिए गए हैं, नीचे जो ग्रिड है उसमें दिए गए हैं। उनके पैरों के निशान के क्षेत्रफल का अंदाजा लगाओ। उनके पैरों के निशान का हमने क्या करना है, अंदाजा लगाना है। तो देखो यहाँ पे दे रखे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो, इसमें मुर्गी के दे रखा है, यहाँ पे मुर्गी के दे रखे हैं, तो हमने अंदाजा लगाना है कि कितना है। तो इसका एक तरीका है, पहले हम देखेंगे पूरे, पहले हम क्या देखेंगे, पूरे कि पूरे वर्ग कितने ढक रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे पूरे वर्ग, फिर देखेंगे हम आधे से अधिक, ठीक है, फिर देखेंगे हम आधा, फिर आधे से कम। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको हमने वर्गीकृत करना है। तो देखो पूरा तो कोई है नहीं इसमें, और आधा कितना है, तो आधा देखो एक, ये आधा है एक, और इसको भी मान लेते हैं हम, ठीक है, 2, और इसको भी मान लेते हैं हम, तो 3 है, 3 को तो हम आधा मान लेते हैं, आधे से ज़्यादा तो है नहीं, 3 आधे मान लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। आधे से कम है, देखो 1 2 3 और 4, यहाँ पे लिख देंगे 4। तो 4 का हम कर लेते हैं 1, 4 बराबर 1, और 3 बराबर हम कर लेते हैं 2, इन 3 को मिला के कर देते हैं हम 2, और 2 और 1 3, तो हम कुल मिला के बोल देते हैं, जो मुर्गे ने हमने अंदाजा लगाया कि 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसी प्रकार उन्होंने देखो यहाँ पे आगे दे रखा है, किसका, देखो कुत्ते का दे रखा है। तो इसी प्रकार हमने किसका निकालना है, कुत्ते का निकालना है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं, पहले देखो पूरे देखते हैं, पूरे कितने, तो पूरे देखो 1 ये पूरा है, 2 पूरे हैं, और ये आधे से अधिक है, और ये कितना है, तो 2 पूरे हैं। तो पूरे तो हम लिख लेते हैं 2, पहले लिख लेते हैं पूरे 2 हैं। फिर आधे से अधिक कितने हैं, तो आधे से अधिक है हमारे पास 1 और 2, आधे से भी अधिक हमारे पास है 2, ठीक है। फिर आधे से कम, आधे से अधिक में इसको भी ले लेते हैं, 1 और 2, और ये भी है 3, तो आधे से अधिक 2 और 3 और 2 कितने हो जाएंगे, तो 5, यहाँ पे हम लिख देंगे 5। आधे से अधिक कितने हैं, 5। अब आधे देखते हैं, आधे कितने हैं, तो आधे तो नहीं है, लेकिन आधे से कम कितने हैं, 1 2 3, ये थोड़ा सा है 4, ये थोड़ा सा है 5। आधे से कम में आ गए, आधे से कम, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आधे से कम, आधे से कम, कम में कितने हैं 5। तो अब देखो 2 तो पूरे हैं, 2 पूरे हैं तो पूरे आ जाएंगे। अब 5 कितने, आधे से ज़्यादा, 5 का कितना लगा लेंगे हम, 3, ठीक है, और आधे से कम है 5, तो 5 का हम लगा लेंगे 1, तो टोटल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 वर्ग सेंटीमीटर किसका है, कुत्ते का जो पंजा है वो अपनी जगह घेर रहा है। इसी तरह क्या है, आगे भी दिया गया है, देखो दूसरे में क्या दिया गया है। तो इसमें दे रखा है इन्होंने, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे दे रखा है कि क्षेत्रफल जल्दी मालूम करने के लिए इस प्रकार के बड़े वर्ग और आयत बनाओ। तो इस प्रकार हमने बड़े वर्ग और आयत बनाने, देखो इस प्रकार से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, हम तो जल्दी निकालने के लिए कह रहे हैं, तो जिस इसको देख लेते हैं, देखो इसमें कितने बन रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, अगर यहीं तक लेंगे इसको, ठीक है, इसको ले लेते हैं पूरा, और यहाँ से यहाँ से यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे बन गए 9, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या करना है, इसमें भी निकालने हैं। दूसरा ये देखो, इसको भी ले लेते हैं, इसमें देखो 1 2 3, और यहाँ तक ले लो, इसको यहाँ एडजस्ट कर लो, इसको पूरा ले लेते हैं यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा सा आधे से ज़्यादा है तो इसको पूरा ले लेते हैं इस तरीके से। तो हमने वर्ग बना दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गए 8, ठीक है, ये आ गया 9, यहाँ पे आ गए 1 2 3, ठीक है, ये यहाँ से बनना था इसने ना, थोड़ा सा इसमें गलत बना हुआ है, तो यहाँ से बनना था इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। इसी प्रकार आपको यहाँ से देख लो, तो 2, अरे इस तरीके से, तो पूरे पहले हमने पूरे लेने, तो 2 2 4 2 6, यहाँ पे आ गया 6। इसी प्रकार हमने इसमें भी लेने हैं, जो नीचे दे रखा है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला। इसमें भी हमने क्या करना है, पहले पूरे ले लेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने पूरा ले लिया 1, ठीक है, और इसको पूरा ले लेते हैं, यहाँ आ रहा है, एडजस्ट हो जाएगा, इसको
यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, इसको पूरा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, देखो यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, इसको देख लो कितना हो रहा है ये। तो ये हो रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10। 10 तो ऐसे में हो गए, नहीं ये वाला नहीं है, 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में 81। तो यहाँ पे जो वर्ग बन रहा है इसके अंदर, ये आगे 81 वर्ग सेंटीमीटर। फिर यहाँ निकालेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसका भी निकाल सकते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, या आप अपने आप करके निकाल के अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मुझ में कितने वर्ग। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।